हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोल कंसेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोइचियोमेट्री देखा है, स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट्स भी देखा है और कंबशन रिएक्शंस क्या होती है वो भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? अब यहाँ पे देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट्स आर दोज रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन विच इज कंज्यूम फर्स्ट। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो सबसे पहले कंज्यूम होंगे उसे बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। समझिए, मान लीजिए मान लीजिए मेरे हाथ में जो पेन है, आपकी पेन बनाने की फैक्ट्रीज है, आपकी पेन बनाने की क्या है, फैक्ट्री है। अब अगर पर डे आपकी फैक्ट्री में अगर इस तरीके की जो पेन है विदाउट रिफिल बोल रहा हूं, रिफिल के अलावा बोल रहा हूं, ठीक है, विदाउट रिफिल ब्लैंक जो पेन है वो मान लीजिए 100 बन रहे हैं। पर डे कितने बन रहे हैं? 100 बन रहे हैं। और इसके अंदर की जो रिफिल है वो रिफिल कितनी बन रही है? 50 पर डे बन रही है। पेन विदाउट रिफिल 100 बन रहे हैं और रिफिल कितनी बन रही है? दैट इज 50 बन रही है। तो मुझे बताइए पर डे आपके कितने पेन बनेंगे? कंप्लीट पेन विद रिफिल कितने बनेंगे? जितनी रिफिल बन रही है उतने बनेंगे। तो मतलब आप जब दोनों को कंबाइन करोगे, मतलब जो ब्लैंक पेन है उसके अंदर रिफिल डालोगे, तो कितने ब्लैंक पेन के अंदर आप रिफिल डाल सकोगे? ओनली दी 50 पेन के अंदर ही आप रिफिल डाल सकोगे। मतलब आपके जो कंप्लीट जो पेन बनने वाले हैं वो कितने बनने वाले हैं? ओनली 50। मतलब 50 जो ब्लैंक पेन है वो रिमेन रह जाएगी और खत्म क्या हो जाएंगे? रिफिल 50 जो है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इस प्रोसेस के दौरान जब हम रिफिल क्या कर रहे हैं, जिस ब्लैंक पेन में भर रहे हैं, इस प्रोसेस के दौरान जो ब्लैंक पेन रिमेन रह रहे हैं उसे कितने रह रहे हैं? 50 रह रहे हैं और रिफिल पूरी तरीके से क्या हो जा रही है? खत्म हो जा रही है। तो जो खत्म हो रहा है उसे बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन के दौरान भी कुछ ऐसा होता है कि दो रिएजेंट अगर हो जाए तो एक रिएजेंट उसमें पहले कंज्यूम हो जाएगा और एक रिएजेंट क्या हो जाएगा? बाकी रह जाएगा। जैसे हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ रिएजेंट, और जो पहले खत्म हो जाएगा उसे बोला जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो आइए एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि क्या होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब मान लीजिए मेरे पास में ए है जो कि किसके साथ में कंबाइन हो रहा है? बी के साथ में कंबाइन हो रहा है और फॉर्म क्या कर रहा है? सी फॉर्म कर रहा है। देखिए, एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एक एक्सेसिव रिएजेंट होगा। समझ में आ रही है बातें आपको? तो यहाँ पे हमको लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए कम से कम कितने रिएजेंट की जरूरत गिरेगी? 2। एक रिएजेंट में तो हम नहीं बता सकेंगे कि एक कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेसिव रिएजेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इस रिएक्शंस में, इस प्रोसेस में यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ ए इज 1 है और स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ बी इज आल्सो 1 एंड स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ सी इज आल्सो 1। मतलब यहाँ पे समझिए, इसका क्या मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ ए जब कंबाइन होगा 1 मोल ऑफ बी के साथ में फॉर्म कर लेगा 1 मोल ऑफ सी। अगर मान लीजिए मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स क्या ले रहा हूं यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स। अगर मान लीजिए मैं ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने लूंगा? 5 लूंगा और बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने लूंगा? 10 लूंगा। तो मुझे बताइए कितने मोल ऑफ सी बनेगा? कितने मोल ऑफ सी बनने वाला है? देखिए, सबका जो यहाँ पे ए का जो बी के साथ रिलेशन है 1:1 है, बी का सी के साथ भी 1:1 है और ए का सी के साथ भी 1:1 है। तो आपको समझ में आ रही है, अगर ये 1 मोल लूंगा मैं तो बी का 1 मोल लगेगा तो 1 मोल ऑफ सी बनेगा। बी का अगर मैं ए का 2 मोल लूंगा तो बी के 2 मोल लगेंगे और सी के 2 मोल बनेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैंने ए के 3 मोल लिया, बी के 3 मोल लिया तो 3 मोल्स ऑफ सी बनेगा। अगर 4 मोल्स ऑफ ए लिया और 4 मोल्स ऑफ बी लिया तो 4 मोल्स ऑफ क्या बनेंगे? सी बनेंगे। 5 मोल्स ऑफ ए लूंगा तो 5 मोल्स ऑफ बी लेना पड़ेगा तो 5 मोल्स ऑफ सी बनेंगे। आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे 5 और ये 10 लिए गए हमने और यहाँ पे पूछा गया कि कितने मोल्स ऑफ सी बनेंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ सी बनेंगे? दैट इज द 5 मोल्स ऑफ सी बनने वाले। यहाँ पे क्या बनेंगे? 5 मोल्स ऑफ सी। और ये जो आफ्टर जो रिएक्शंस है, आफ्टर रिएक्शन जो मोल्स लेफ्ट रहेंगे, आफ्टर रिएक्शन मोल्स क्या रहेंगे? मोल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आफ्टर रिएक्शन मोल लेफ्ट, आफ्टर रिएक्शन मोल्स इज लेफ्ट। कितने रहेंगे आफ्टर रिएक्शन? मुझे बताइए, ए के कितने मोल्स रिएक्शन रहेंगे? 0 रहेंगे और बी के कितने बाकी रहेंगे? दैट इज द 5 रहेंगे। और इसके तो पूरे 5 बन रहे हैं ना यहाँ पे, इसके कितने बन रहे हैं यहाँ पे? 5। आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे 5 मोल्स ऑफ, अगर इनका प्रोपोर्शन जो रेशियो है, स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट का जो रेशियो है
या हम उसे मोल रेशो भी बोल सकते हैं। 1:1:1 है, तो जितने मोल्स ऑफ ए है उतने मोल्स ऑफ बी अगर हमने लिए तो उतने मोल्स ऑफ क्या बनने वाले हैं, उतने ही मोल्स ऑफ क्या बनने वाले हैं, सी बनने वाले हैं। तो मुझे बताइए, हमें 5 यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ सी बन गए, 5 मोल्स ऑफ ए से, तो इसके कितने, इस 10 में से कितने मोल्स ऑफ बी इस्तेमाल होगी सिर्फ? देखिए टोटल 10 मोल है, 10 मोल से कितने इस्तेमाल हो गए सिर्फ, कितने मोल इस्तेमाल हो गए, 5 मोल, और 5 मोल क्या रह जाएगी, रिमेन रह जाएगी। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ए है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, और बी क्या है, रिमेन रह रहा है। बी क्या है, रिमेन रह रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए जो है हमारा ये क्या रहेगा, रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिव रिएजेंट। क्या हो जाएगा, एक्सेसिव रिएजेंट। समझ में आ रही है बात आपको? जिस प्रकार मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि जो रिफिल है वो खत्म हो जाएगी एक कंप्लीट पेन बनने के बाद में, तो वो क्या होगी, लिमिट में हो गई, तो लिमिटिंग रिएजेंट बोलोगे आप उसे। और जो बच गए, जो ब्लैंक रिफिल थे, जो कि बच चुके थे, उसे क्या बोलोगे आप, एक्सेसिव रिएजेंट। एक्सेसिव रिएजेंट। आपको बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, एक्सेसिव रिएजेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कैसा करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कैसा करेंगे, कैसे देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम के लिए कुछ कंडीशंस है, वो हमें देखना पड़ेगा। सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द कंडीशंस फॉर लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम। लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम कैसा, मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया है तो आप कैसा आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम है भी या नहीं है। तो पहले है यहाँ पे देखिए कि लिमिटिंग रिएजेंट जो प्रॉब्लम होगा उसमें कम से कम कितने रिएक्टेंट चाहिए, दैट इज 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम। 2 और मोर रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड, 2 और मोर रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड। हमको 2 या 2 से ज्यादा रिएजेंट की यहाँ पे जरूरत गिरने वाली है। एक रिएजेंट अगर हो जाए तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट हम नहीं लगा सकते। लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट जो कि एप्लीकेशन है मोल कंसेप्ट का, हम वो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, कम से कम हमें कितने रिएजेंट की जरूरत गिरेगी, 2 या 2 से ज्यादा भी चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो बात होती है कि ये 2 में का जो एक रिएजेंट है शुड बी इन लिमिट। सो वन ऑफ द रिएजेंट इज इन लिमिट, वन ऑफ द रिएजेंट इज इन लिमिट। वो किसमें लगेगा, हमें लिमिट में लगेगा। एक जो रिएजेंट है, 2 रिएजेंट है तो 2 में का एक किसमें चाहिएगा, लिमिट में चाहिएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द व्हिच रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। और एक दूसरा जो हो जाएगा उसे क्या बोलोगे, ऑब्वियसली एक्सेसिव रिएजेंट। जैसा हमने बोला यहाँ पे भी जो बच गया, जो बचा कुचा जो है उसे बोला जाता है एक्सेसिव रिएजेंट, और जो रिएक्शन के दौरान सबसे पहले खत्म हो जाता है उसे बोला जाएगा दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे तीसरी बात देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कोई भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मुझे बताइए इस केमिकल इक्वेशन में जो सी फॉर्म हुआ है वो किसने डिसाइड किया कि सी के 5 मोल बनेंगे, ए ने डिसाइड किया कि बी ने डिसाइड किया? मुझे बताइए आप, इस रिएक्शंस के दौरान जो 5 मोल्स ऑफ सी बने हैं ये किसने डिसाइड किया, ए ने डिसाइड किया, बी ने डिसाइड किया? ऑब्वियसली किसने डिसाइड किया, ए ने डिसाइड किया। बी ने डिसाइड किया क्या, नहीं। बी ने बोला क्या 10 मोल बनेंगे, नहीं। ए ने डिसाइड किया कि 5 मोल यहाँ पे बनने वाले। तो ध्यान में रखिए तीसरी बात, लिमिटिंग रिएजेंट that's the reagent which is called as the limiting reagent decide the product। प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। समझ में आ रही है बातें यहाँ पे? तो 3 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम के लिए कम से कम हमें यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट की जरूरत पड़ने वाली है, और वन ऑफ देम इज प्रेजेंट इन ए लिमिट विच इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूं हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, या हाउ टू सॉल्व द लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम। लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे आप, कैसे देखोगे आप, आपको एक इक्वेशन दी गई है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो देखिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम जानने के लिए हमको कुछ स्टेप्स यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, बस वही स्टेप से हमको चलना पड़ेगा। देखिए आप जो स्टेप दिए हैं उसी स्टेप को स्टिक करके हमको चलना पड़ेगा। बाद में क्या होगा, पहले देखो आप ये जो बातें हैं पहली दफा या पहली मर्तबा ही यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो कुछ जो उसका जो क्राइटेरिया होता है या कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको उसी स्टेप से चलना होगा। कुछ दिन आपको उसी स्टेप से चलना होगा, फिर ऑटोमेटिकली आप में वैसे लेवल डेवलप हो जाएगी कि आप फास्टली उसे क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। लेकिन पहले तो आपको स्टेप को स्टिक करके ही चलना पड़ेगा। तो छोटी छोटी बात है, ये बात ध्यान में रखिए आप। यहाँ पे देखिए हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व दी लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम। अब लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन से देखिए मेरे पास ए है जो किसके साथ कंबाइन हो रहा है, बी के साथ कंबाइन हो रहा है, और बी के साथ कंबाइन होने के बाद वो फॉर्म कर रहा है सी प्लस डी। क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, सी प्लस डी। अब मान लीजिए ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, ए है, बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्मॉल बी है, सी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्मॉल सी है, डी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्मॉल डी है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये जो है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको क्या बताता है, मोल रेशो भी बताता है। अब हमको क्या करना है, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसा फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये रेशो देखना पड़ेगा। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए इस रिएक्शन में मुझे बताइए, या तो लिमिटिंग रिएजेंट ए रहेगा या तो क्या रहेगा, बी रहेगा। ये तो प्रोडक्ट है, दैट इज सी प्लस डी इज अ प्रोडक्ट, इज नॉट अ लिमिटिंग रिएजेंट। ये दोनों में से एक लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। ऑब्वियसली इस दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट एक ही रहेगा, या तो ए रहेगा या तो क्या रहेगा, बी रहेगा। बस हमें वही चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रहेगा। तो देखिए उसे चेक कैसा किस तरीके से करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो। तो मुझे बताइए आप, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अगर लेता हूं, मान लीजिए इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स भी ले लेते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नंबर ऑफ, मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन है व्हिच इज कॉल्ड एज द एक्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज गिवन आल्सो व्हिच इज कॉल्ड एज द वाई। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज गिवन दैट इज एक्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आल्सो गिवन व्हिच इज कॉल्ड एज द वाई। अब देखिए हमें थोड़ा बेहतर होगा। अब क्या होगा, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं। तो मुझे बताइए ए का नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होने वाला है, बोलिए नंबर ऑफ मोल्स कितने, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि मोल्स कितने हैं इसके, एक्स है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, ए है। और उसी तरीके से बी का क्या हो जाएगा, बोलिए बी का क्या हो जाएगा, वाई अपॉन बी। वाई अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए एक्स का क्या हो जाएगा, जो ए है, ए का क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, वाई अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। अब सुनिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर देख लीजिए आप, पहली कंडीशन है एक्स अपॉन ए इज ग्रेटर देन वाई अपॉन बी। आपको बात समझ में आ गई। देखिए एक्स अपॉन ए इज ग्रेटर देन y अपॉन बी। तो ये सिचुएशन में जिसका मोल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो छोटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। फिर से सुनिए, मोल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो, ये बात समझ में आ गया। ए के नंबर ऑफ मोल्स, ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी के नंबर ऑफ मोल्स, बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर स्टोइचियोमेट्रिक दैट इज द मोल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए अगर ग्रेटर हो जाए किससे, y अपॉन बी से, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स ऑफ B एंड दी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, अगर ये छोटा हो जाए तो इस कंडीशन में सुनिए कि B क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। B इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ऐसा हो जाए, कैसा, फिर से बोलिए यहाँ पे, फिर से क्या होगा, अगर x अपॉन ए स्मॉलर देन y अपॉन बी, तो ये सिचुएशन में A इज लिमिटिंग रिएजेंट। देखो कितना आसान है, दैट इज A इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गई बात आपको कि x अपॉन ए इज ग्रेटर देन y अपॉन बी, इन दिस केस B इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। इसी मेथड से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भी कई मेथड है, ये मुझे सिंपल लगा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा इसलिए ये बता रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद में सेकंड देखिए, y x अपॉन ए
इज लेस देन y अपॉन बी, इस सिचुएशन में a क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजन हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरी बात क्या आती है, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, दोनों अगर इक्वल हो जाए मतलब x अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन बी आर बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, तो बोथ अगर इक्वल है तो दीज आर नॉट अ लिमिटिंग रिएजन प्रॉब्लम, ये लिमिटिंग रिएजन प्रॉब्लम नहीं रहेगा, दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, दोनों भी साथ साथ खत्म हो जाएंगे, एक ही साथ दोनों भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो बोथ आर इक्वल, यहाँ पे बोथ आर इक्वल तो दोनों भी यहाँ पे एक साथ में खत्म हो जाएंगे, तो हम इसे बोलेंगे दिस नॉट अ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम, नॉट अ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम, ये लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ गई बात आपको यहाँ पे। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शंस के दौरान सबसे पहले कंज्यूम होते हैं उन्हें कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब आगे हम रियल एग्जांपल देखेंगे, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में एक बैलेंस इक्वेशंस दी है, उसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दिए हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी पूछा है। अब ये जो इक्वेशंस है, ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, बैलेंस है, दिस आर द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम देखने के लिए या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइचियोमेट्री देखने के लिए हमको रिएक्शंस कैसी चाहिए, बैलेंस चाहिए, ठीक है। ये हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है जिसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी दिया है, ये 50 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमें 10 दिए है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने दिए हैं, 50 दिए। फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। अब यहाँ पे देखिए हम लगाएंगे यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इससे पहले देख लीजिए कि हमें क्या है, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या इस इक्वेशन में आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हर रिएजेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट्स ए, नहीं भी लिखे तो आपको पता है कि ये क्या होता है, इसके आगे जो दिया है ये क्या होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही होता है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्टेप 1 है, स्टेप 1 सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के बाद में फिर वो तो हम कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं मोल कंसेप्ट, वो मोल कंसेप्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। वो आपको आता है फिर भी हम देखने वाले हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए पहली जो स्टेप्स है उसमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, या तो ए होगा या तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसा निकालोगे, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन द नंबर, दैट इज अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। बोलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने दिए, 10 मोल्स है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, दैट इज 10/5, ठीक है। और उसी तरीके से हम क्या करोगे, बी के निकालो, बी का क्या निकालोगे, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए देखो, 50 दिए है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, इक्वल टू कितना आएगा, 16.12 समथिंग आएगा, मैं 16.12 लिख देता हूं, ठीक है। अब मुझे बताइए इस केस में मोल्स टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए का रेशियो कितना आया, 5 आया, और मोल्स ऑफ बी अपन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी कितना आ गया, 16 पॉइंट समथिंग आ गया, मतलब ये कम है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ए क्या हो गया, ए इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। देखो आपने आसानी से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर दिया, ये इतना सिंपल होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपको समझ में आ गया कि ए इज अ लिमिटिंग रिएजेंट व्हाइल बी इज अ एक्सेसिव रिएजेंट, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, दैट इज अप्लाई, हमको क्या करना है, अब अप्लाई करना है, अप्लाई दी मोल कंसेप्ट, अप्लाई दी विच कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट किसके रिस्पेक्ट में आप अप्लाई करोगे, मोल कंसेप्ट अप्लाई दी मोल कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या डिसाइड करते हैं, प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। उसी के टर्म में हमको क्या लगाना है, यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगाना है। सबसे पहले तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर दी, अब हमें यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। अब आपको पता है ए का और सी का क्या रिलेशन हो जाएगा, मुझे बताइए। यहाँ पे ए इज कन्वर्टेड इनटू सी, तो ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स, देखिए यहाँ पे ए के कितने नंबर ऑफ मोल्स, 2, तो यहाँ पे सी के कितने नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, देखिए 4 मोल्स फॉर्म हो रही है, दिख रहा है आपको साफ साफ। यहाँ पे
ए के अगर हमको ए के रिस्पेक्ट में ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है, यहाँ पे सी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो अगर ए के 2 मोल्स अगर कंज्यूम हो गए तो सी के कितने मोल प्रोड्यूस हो गए, दैट इज सी के 4 मोल प्रोड्यूस हो गए। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने दिए गए यहाँ पे 10। तो देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स दिए गए ए के हमें, दैट इज 10। तो 10 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, अगर 2 मोल्स से 2 नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स ऑफ ए कंज्यूम टू फॉर्म दी 4 मोल ऑफ सी, so that is the 10 number of moles of A consumed to form the how many numbers of C? So क्या लिखोगे आप 4/2 इंटू क्या लिखोगे 100 इंटू 10 इंटू क्या लिखोगे 10। ऐसे तो होता है यूनिटरी मेथड में, यही तो हो रहा है। 2 से 4 तो 10 से कितने 4/2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, दैट इज कैंसिल करो, यहाँ पे ये बचेगा 5 तो इक्वल टू कितना आएगा 20 मोल्स। कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 मोल्स। समझ में आ गई आपको बात यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 20 मोल्स आ जाएंगे। या तो फिर दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, मोल्स ऑफ ए दिख रहा है आपको, इट इज विजिबल, दैट इज द मोल्स ऑफ ए अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। ऐसा भी निकाल सकते हो आप। अब मुझे बताइए मोल्स ऑफ ए अपॉन दी मोल्स ऑफ ए कितने हैं, बोलिए कितने मोल्स है 10 मोल्स। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है उसका 2 है, तो कितना होगा ये 5। देखो अभी निकाले हमने यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे 5 निकाले, दिख रहा है आपको ये। और यहाँ पे देखो मोल्स ऑफ सी कितना है, मोल्स ऑफ सी तो निकालना है हमें, मोल्स ऑफ सी। तो मोल्स ऑफ सी अपॉन क्या हो जाएगा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, दैट इज 4। कितना हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप यहाँ पे, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पे 10/2 इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आएगा 20। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, जो आपको पसंद आए वो करो आप, ठीक है। अब इसी मेथड से हमें किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, डी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इसी मेथड से डी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। अप्लाई करो मोल कंसेप्ट डी के रिस्पेक्ट में, डी को किसके रिस्पेक्ट में, लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, दैट्स ए शुड बी कन्वर्टेड इनटू डी। तो दैट इज द 2 मोल्स ऑफ ए, दैट 2 मोल्स ऑफ ए कन्वर्ट इनटू दी 5 मोल्स ऑफ डी, 5 मोल्स ऑफ डी। तो देखिए यहाँ पे 2 से हमें कितने मिल रहे हैं 5 मिल रहे हैं। तो मुझे बताइए 10 से कितने मिलेंगे, तो दैट इज द 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। मतलब क्या हो जाएगा 25 मोल्स ऑफ क्या हो जाएगी डी हो जाएगी, 25 मोल्स ऑफ डी हो जाएंगे। या तो फिर ऐसे ही अप्लाई करो इसी के लिए। देखो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ, उसी तरीके से मोल्स ऑफ ए अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। तो ये क्या हो गया 10/5। ये क्या हो जाएगा बोलिए मोल्स ऑफ डी अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी कितना हो जाएगा 5 है ना, दैट इज द 5। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज द, सॉरी ये कितना था 2 था, दैट इज ये 5 कितना हो जाएगा 25। तो देखिए यहाँ पे 25 मोल्स क्या हो जाएगा 25 मोल्स ऑफ डी हो जाएगा, 25 मोल्स ऑफ डी हो जाएगा। इतने 2 स्टेप में हमको कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक मतलब या लिमिटिंग रेंज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे को यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया गया है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड आउट दी मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आप मुझे बताइए अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट ना पढ़े तो हम इस पर से इस प्रॉब्लम को देख के बोल सकते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है, नहीं बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो आपके लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ पे किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम रिएक्ट हो रहा है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। तो एक बात ध्यान में रखिए आप, जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो फॉर्म करेगा Al2O3। क्या फॉर्म करेगा Al2O3। इसे कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड या एल्यूमिना भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, व्हाट डू कॉल, विच इज कॉल्ड एज दी एल्यूमिना। क्या बोलते हैं इसको, एल्यूमिना। अब ये एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो फॉर्म करेगा Al2O3, इसे कहते हैं एल्यूमिना। अब रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ेगी, हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरह से रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 है, ऑड नंबर है, इसको इवन बना दो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कितने एल्यूमिनियम हो गए यहाँ पे 4, तो 4 एल्यूमिनियम लिख दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6 है, तो यहाँ पे 3O2 लिख दीजिए। रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं क्या,
अब आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और बैलेंस इक्वेशन पर से समझ में आ गया। मैंने आपको बोला था कुछ कंडीशंस में हमें रिएक्शन नहीं दी जाती है, तो इस तरीके की कुछ रिएक्शंस है, मैं आपके साथ में बिल्कुल 10-12 रिएक्शंस है वो शेयर करूंगा। एक रिएक्शन तो ये होती है उसमें की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम 3O2 2 फॉर्म 2Al2O3, तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे हमको वेट तो दिया है, तो वेट पर से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो निकालिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू गिवन वेट कितना दिया हुआ है 54 अपॉन दी मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना होता है 27 होता है। तो कितने मोल्स हो गए एल्यूमिनियम के, दैट इज 2 मोल्स हो गए एल्यूमिनियम के। कितने मोल्स हो गए 2 मोल्स एल्यूमिनियम। उस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। गिवन वेट दिया है 160 डिवाइडेड बाय कितना होता है बोलिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32 होता है, इक्वल टू कितने मोल्स आ गए 5 मोल्स। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स आ गए और एल्यूमिनियम के मोल्स आ गए, सॉरी दैट इज द एल्यूमिनियम के मोल्स आ गए 2 और ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ गए यहाँ पे 5 आ गए। अब लगा दो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, स्टेप 1 फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी समझ में आ गया हमें। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 S1 बोलेंगे हम यहाँ पे, पहले फाइंड आउट, क्या बोलोगे फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले हमने यहाँ पे, अभी निकाले 2, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है एल्यूमिनियम का 4 है, कितना है 4 है, बराबर है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज 2 और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो कितना आ जाएगा 1/2 बोले तो 0.5 मोल्स, कितना आ गया यहाँ पे 0.5 मोल्स आ गए, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए 5 आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 5 है, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वेशन हमको बता रही है कितना है 3 है, तो ये नियर अबाउट 1 से ज्यादा ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 1.66 आएगा। तो देखिए 1.6 लिख देता हूं, मतलब 1 से तो ज्यादा ही आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 0.5 है और ये 1.6 है, 1.6 है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, सो दैट इज द, इसमें एल्यूमिनियम, हम क्या बोल सकते हैं एल्यूमिनियम इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। आपको आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट एल्यूमिनियम कैसा हुआ, तो इस तरीके से एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। नंबर स्टेप 2 क्या करेंगे, दैट इज स्टेप 2 हम लिखेंगे अप्लाई दी मोल कंसेप्ट, अप्लाई दी विच कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू विच रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा एल्यूमिनियम है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट दी मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब Al2O3 का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या फॉर्म कर रहा है Al2O3, अब एल्यूमिनियम के 4 मोल तो फॉर्म हो रहे हैं Al2O3 के 2 मोल्स, कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं 2 मोल्स ऑफ Al2O3, समझ में आ गया। 4 में 4 एल्यूमिनियम के अगर मोल्स लेंगे तो 2 मोल्स ऑफ Al2O3 फॉर्म होगा। यहाँ पे अगर मैं 0.5 लेता हूँ मोल्स, कितना लूंगा 0.5 मोल्स अगर लेता हूँ Al2O3 के, तो इसके कितने मोल्स फॉर्म होंगे, दैट इज 2/4 इंटू क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 0.5 2/4 इंटू 0.5, तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताइए, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0.5 मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हो ना आप, इसे कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए 2/4 इंटू क्या हो जाएगा 0.5, ये सही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मतलब 2/4 इंटू 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2/4 इंटू 2/4 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 0.5, इसको सॉल्व करने के बाद में 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 कितने आएंगे, दैट इज द, देखिए यहाँ पे समझ में आता है 4 में 2 हो रहे हैं तो 0.5 में कितने हो गए 1 हो गए, 0.5 में कितने हो गए 1 हो गए। या तो फिर दूसरी मेथड से इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन, इस तरीके से देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी दैट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Al2O3 कितना है बताइए, यहाँ पे 2 है, कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने आ गए यहाँ पे, दैट इज 1/2, बोले तो 0.5 लिया हमने, 0.5 या 1/2 लो, 1/2, तो ठीक है मैं 1/2 लिख देता हूँ, 1/2। और उसके बाद में उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, एल्यूमिनियम का 4 है, कितना है 4 है। और इधर क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, और यहाँ पे लिखोगे 2, ये 2 इधर से इधर चले जाएगा, दिख रहा है आपको 2, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये 1/2, ये हो जाएगा 1/2, तो ये 2 नीचे रहेगा तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ये देखिए आप, ये हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 इक्वल टू कितने आने वाले, 1 मोल्स आने वाले, कितने आने वाले यहाँ पे 1 मोल्स। लेकिन अब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 ना पूछा है, हमको पूछा है फाइंड आउट दी मास ऑफ Al2O3। अब फाइंड आउट दी मास ऑफ Al2O3 के निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, सिंपल कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो हम वेट निकाल सकते हैं, तो दैट इज द वेट ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Al2O3। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर Al2O3 का निकालो क्या, 1 इंटू वो होता है 102, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज 10, आप निकाल सकते हो दैट इज 4। ये देखिए यहाँ पे 27 54 और 48 कितना होता है, 102 होता है, 102 होता है, तो मतलब कितना हो जाएगा 102 ग्राम, कितना हो जाएगा 102 ग्राम। मतलब जब 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइन होगा 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में, तो Al2O3 जो प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे वो कितना फॉर्म होगा, 102 ग्राम ऑफ Al2O3, 102 ग्राम ऑफ क्या फॉर्म होगा यहाँ पे Al2O3। ये रहेगा कौन सा प्रॉब्लम, लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम। मैं आपके साथ में इसी टॉपिक के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस लिमिटिंग रिएजेंट पे शेयर करूंगा, आप मुझे इसका आंसर शेयर कीजिए। देखिए इसी प्रकार से आप इसी तरीके से ये जो हमने यहाँ पे देखा है, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, देखो नंबर ऑफ, आपको पता है वेट दिया है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पर से आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बता सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट है कि मतलब हम स्टेप 1 में क्या देखते हैं, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। हमने देखा है नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो जिसका कम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट के बाद में हम क्या अप्लाई करते हैं, मोल कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इस तरीके से देखिए, यहाँ पे वो सिंपल है, इतना में इतने मोल्स, उतने में कितने मोल्स, वही तो बात है यहाँ पे। या तो फिर दूसरी मेथड से इस तरीके से भी आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। वेट पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स से हमको हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन मास के साथ में, क्वांटिटी के साथ में है, वॉल्यूम के साथ में, वो सभी हम रिलेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दिस आर द ऑल अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे देखिए ये जो मोल कंसेप्ट है, मुझे जितना लेना था मोल कंसेप्ट, ये टॉपिक पूरी तरीके से हमने वहां तक के लिया है, कवर किया है। इसमें सिर्फ मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन बाकी है, मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, हम फिजिकल केमिस्ट्री का +2 12 का जो यूनिट्स है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा मोल कंसेप्ट टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।